ब्लडी मैरी। इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लडी मैरी की कहानी सच्ची है या फिर एक अफवाह है? तो आपको सुनकर यह हैरानी होगी कि यह एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और इतिहास में इसके बारे में कई जानकारी भी पाई गई है। ब्लडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी ट्यूडर थी। एक समय पहले मैरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और उसकी मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में हम जो कुछ भी सुनते हैं वो सब सच है और कई लोगों ने ब्लडी मैरी की इस घटना को अनुभव भी किया है। दोस्तों, इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने रात के 2:40 पर अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिया। कुछ समय बाद उसने शीशे में एक लड़की को देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। कुछ सेकंड तक उस लड़की का चेहरा शांत रहा और कुछ देर बाद उस लड़की ने शीशे से बाहर आकर उस आदमी की आंखों को नोच लिया, लेकिन फिर भी वो आदमी जिंदा बच गया। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी जान भी खो दी थी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारने के बाद अगर कहे कि आई स्टोल योर बेबी, तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे और उनके 2 बेटी थी, एलिजाबेथ और मैरी। पहले ज़माने में राजाओं की एक से ज़्यादा बीवी हुआ करती थी, तो हेनरी की भी बहुत सारी बीवियां थी और मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिता इतना पसंद नहीं करते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। महल में नौकर होने के बाद भी मैरी महलों के सारे कामकाज किया करती थी। मैरी के पिता उसे जो कुछ भी करने को कहते थे मैरी वही किया करती थी। 1547 में राजा हेनरी की मौत हो गई और उनके पिता के मरने के बाद प्रजाओं के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो कुछ चाहे वो कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालातों की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन मैरी यह चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, लेकिन उसकी इस बात को कई लोगों ने नकार दिया। जो लोग मैरी की इस बात को नकार रहे थे, मैरी ने उनको मारने की सज़ा दे दी और कई लोगों को तो मैरी जिंदा जला देती थी। इसी वजह से मैरी को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि वे जब नहाती थी तो पानी की जगह खून में नहाया करती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज़्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली और वो एक साधारण जीवन बिताने लगी। मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी ताकि उस राज्य का राजा या रानी उसके बच्चे को ही बनाया जा सके। कुछ महीनों बाद मैरी गर्भवती हुई। इससे पूरे इंग्लैंड के लोग भी खुश थे कि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उस समय एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई। किसी भी बच्चे ने मैरी के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। इस घटना से सभी बहुत आश्चर्यचकित थे और कुछ महीनों बाद मैरी का पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया। उस समय के ओझा ने बताया कि इतने दिन से उनके गर्भ में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत निवास कर रहा था। कुछ दिनों बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया। मैं फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गई। मैरी को लोग निर्दयी मानते थे क्योंकि वे लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से नहाया भी करती थी। जब वे भूत मैरी के पेट में निवास कर रहे थे और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया और इसी के चलते उनका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। मैरी के मरने के बाद उनकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। उसके बाद से इंग्लैंड में जो भी कोई ब्लडी मैरी का नाम लिया करता था, उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती थी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और ऐसी ही हॉरर स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।